नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो मेन टॉपिक है वो है कि आखिर बैकुंठ लोक कैसा है और इस जीवन में बैकुंठ लोक की ज्ञान क्यों जरूरी है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की जो बैकुंठ लोक है, इस लोक को दिव्य धाम कहते हैं। अर्थात इस लोक में एंट्री सिर्फ भक्तों को ही मिलता है और भक्त भी ऐसा जो कि पूरा अंदर से पुण्यात्मा हो, जो इस भौतिक संसार में अच्छे काम करते हैं, ज्यादातर पुण्य काम जो करते हैं, ऐसा वाला भक्त भगवान विष्णु के इस परम दिव्य धाम में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम है, अर्थात ये वैकुंठ लोक, ये वैकुंठ लोक परम ब्रह्म की अर्थात भगवान विष्णु की सनातन दिव्य धाम है। इस लोक की जो आकाश है वो भी सनातन है। इस लोक की जो वातावरण है वो भी सनातन है। और इस लोक में जब वायु भी मार्ग से गुजरते हैं, तब भी मतलब वायु भी मतलब अर्थात वायु देवता भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए ही उस लोक से गुजरते हैं। अर्थात आप ये जान चुके हैं कि वायु कहे या जल कहे या पशु पक्षी, भक्त पुरुष और भक्त नारी, अर्थात बैकुंठ धाम में रहने वाले दिव्य आत्माएं, पुण्यात्मा, या यहाँ तक कि देवता भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु की जो धाम है, ये सनातन शाश्वत एक दिव्य धाम है। या इस धाम को आप परम लोक भी कह सकते हैं। इस धाम की जो दोस्तों द्वारपाल है, जय और विजय है। दो द्वारपाल ही इस धाम पर रक्षा करते हैं, ताकि कोई भी बुरा शक्ति इस धाम पर प्रवेश ना कर सके बिना भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की अनुमति के। तो दोस्तों, इस परम धाम में ना कोई भय है, ना कोई शर्म है, ना कोई झिझक है, ना कोई अकमन्यता है, ना कोई निष्क्रियता है, ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुख है या ना कोई बेचैनी है। मतलब ये जो सभी अभी मैंने ये सब चीज मतलब बोली हो, ये कोई भी एक भी चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु की जो धाम है वो परम सुखमय, आनंद और एक दिव्य लोक है, जहाँ पर मन प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रकृति की वातावरण को देखकर, सूर्य और चंद्रमा की तेज को देखकर, जल की धाराएं को देखकर, वहाँ पर जो पशु पक्षी खिलखिलाते हैं और जो मतलब पुष्प, वहाँ की लताएं जो है, वहाँ की जो गोमाता है, वहाँ के जो मृग है, तो सभी प्रकृति मिलकर एक अलौकिक रहस्यमय वातावरण बैकुंठ लोक में सृष्टि करते हैं। और इस बैकुंठ लोक की जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य गोमाता, मृग और अन्य पशु पक्षी या जो लताएं हैं विभिन्न, वो विभिन्न लताएं मिलकर इस सौंदर्य को बरकरार रखते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या होते हैं, जे हम जो इस जीवन में मतलब माया संसार में जब हम जन्म लेते हैं, ये भौतिक संसार है। इस संसार में दुख है, इस संसार में बुढ़ापा है, इस संसार में बीमारी है, इस संसार में भय है, इस संसार में चिंताएं है। और जब हम इस माया संसार में एंटर करते ही, जब हम माया की दुनिया में फंस जाते हैं और जब हम इस भौतिक संसार में व्यवहारिक जीवन, हम जब मतलब दैनिक इस जीवन में घुस जाते हैं, व्यवहारिक जीवन में, तो ऑब्वियसली इस जीवन में निष्क्रियता भी है, आलस्य भी है, अकर्मण्यता भी है। और इसीलिए हमारी जो जीवन की पूरी सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो मतलब बिगड़ गया है।
तो दोस्तों भगवान विष्णु की जो लोक है, उस लोक पर निष्क्रियता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, कर्महीनता नहीं है, और इसीलिए निष्क्रियता नहीं है, कर्महीनता नहीं है, इसलिए आलस्य भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जो है वो पूरी सृष्टि की पालनहार है। तो पालनहार पूरी सृष्टि की जीव को या एवं प्राणियों को जो है वो पालन करते हैं, वो सनातन देव। तो उनके अंदर निष्क्रियता, कर्महीनता या यूं कहे कि आलस्य, ये हमेशा उनके स्वभाव में दूर ही रहते हैं। क्योंकि अगर ये तीन स्वभाव उनके अंदर आ जाए तो वो पूरे सृष्टि की सभी जीव जंतु एवं प्राणी मानव को कैसे संभालेंगे। इसलिए दोस्तों भगवान विष्णु जो है उनके स्वभाव में भय, झिझक, मतलब अकमन्यता, आलस्य, दुख, दरिद्र, ये सब उनके स्वभाव में नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों मुद्दा यह है कि भगवान विष्णु की जो धाम है वो तो परम धाम है, दिव्य लोक है। इस लोक के आकाश भी सनातनीय आकाश है। लेकिन इस परम लोक में हम सभी भौतिक संसार के मनुष्य आखिर पहुंचे कैसे, उस लोक पर एंटर कैसे करें। तो इसके लिए हम सभी मानवों को आखिर क्या करना होगा उस परम धाम में एंटर करने के लिए, अर्थात प्रवेश करने के लिए। तो दोस्तों उस परम धाम में हमें प्रवेश करने के लिए हमें मतलब अपने भौतिक संसार में जो हम व्यवहारिक जीवन अपनाते हैं, उस जीवन में हमें निरंतर जो है ब्रह्म का चिंतन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैकुंठ लोक में जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा एवं कमल हाथ पर लेते हुए पूरे चतुर्भुज रूप लेकर पूर्ण प्रकाशमान होकर अपने दिव्य सिंहासन में अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। और उनके कलीवर से अर्थात शरीर से इतना ज्यादा मतलब प्रकाश निकलता है कि वो प्रकाश जो है कोटि सूर्यों की प्रकाश को भी फीका बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और माँ लक्ष्मी भी अर्थात भगवान विष्णु की जो संगिनी है, जो उनकी अर्धांगिनी है, वो भी अपने पति की सभी आदेश मानती है, अपने पति की सेवा भी करते हैं। और सिर्फ पति ही नहीं, पति के साथ माँ लक्ष्मी उनको एक भगवान का दर्जा भी देते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति और एक पतिव्रता स्त्री की जो कर्तव्य है वो माँ लक्ष्मी अच्छे से निभाते हैं। लेकिन दोस्तों हम इस संसार में, भौतिक संसार में जो पुण्य आत्माएं रहते हैं, ये पुण्य आत्माएं जब उस भगवान विष्णु की दिव्य धाम पर एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही जो भक्त पुरुष है उनका जो रूप है वो आखिर भगवान विष्णु की संगत में रहकर कैसा हो जाता है, ये तो आप लोगों को मतलब जानने का कभी कभी मन होता है। क्योंकि हम भौतिक संसारवासी है, मरने के बाद हमें भी एक उच्च आयामों में जाकर सुख भोगने का सभी जीव का जो है वो हिस्सा होता है। तो दोस्तों आखिर कैसा होता है कि भौतिक संसार से जब भक्त पुरुष उस दिव्य धाम पर जाते हैं तो उनकी रूप कैसा हो जाता है। तो सुनिए दोस्तों इस वीडियो के थ्रू, जो भक्त पुरुष बैकुंठ धाम पर एंटर करते हैं तो ऐसा पुरुष का भी भगवान विष्णु की तरह ही रूप एवं सौंदर्य है वो अपने शरीर पर प्रकाशमान होते हैं। अर्थात शंख, चक्र, गदा एवं कमल उन पुरुषों का भी अर्थात उन आत्माओं का भी ऐसा सौंदर्य वाला शरीर जो है वो उस धाम में जाकर पाते हैं। और उनका जो शरीर का रंग है वह नीला रंग की नवघन श्याम वाला शरीर है, अर्थात कलेवर है। और जो दोस्तों भक्त नारी है, भक्त नारियों का भी जो गुण है वो माँ लक्ष्मी के समान ही है, अर्थात आप बराबर भी कह सकते हैं। अर्थात भक्त नारियों की गुण जो है तेजस्वी है, गुणवती है, रूपवती है एवं ऊर्जावान है माँ लक्ष्मी की तरह। और भगवान विष्णु की जो दिव्य धाम है उनकी जो सौखद है दरवाजे, मेन गेट की जो दरवाजे वहां पर
रंग बिरंग की रंगोलियां वहां पर बनाए हुए होते हैं। और जब भक्त आत्मा या देवताएं या प्रजापति ब्रह्म या भगवान शंकर भी जब एंटर करते हैं महल के अंदर, उस महल के अंदर भी रंगोली, विविध आकार की रंगोली बनाए हुए होते हैं और सहस्त्र दीप वहां पर जलते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दीप जो है वो अत्यंत प्रसन्न है, पसंद है। लेकिन दीप के साथ साथ माँ लक्ष्मी को दीप मालाएं बहुत पसंद है। और ये सिर्फ माँ लक्ष्मी को ही नहीं, माँ पार्वती एवं माँ सरस्वती को भी पसंद है दीप मालाएं। तो माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम के अंदर सहस्त्र दीप जो है वो प्रज्वलित करते हैं। सभी चीजों को वहां पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वहां पर पशु पक्षी जो है और गोमाता, मृग या पंछी, वो भी मुक्त मन से विचरण करते हैं। जो विभिन्न लताएं होते हैं वो भी उनके रोम रोम में, अर्थात लताओं के भी रोम रोम है। जी हाँ दोस्तों, लताएं भी रोम रोम में भगवान विष्णु की जो नाम जाप करते हैं। और जब उस सनातन आकाश मार्ग से देवता जब गमन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तब भगवान विष्णु की उस परम धाम को ऐसे सिर झुकाकर नमन करते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस भौतिक संसार में भी ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर के समीप अगर कोई मंदिर या देवालय हो, तो हम भी जब हम निकलते हैं कहीं पर जाने के लिए या यूं ही टहलते हैं घर के आंगन में ही, अगर सामने हमें कोई देवालय दिखे, अगर सामने कोई मंदिर स्थित है, तो हम भी सुबह शाम जब भी हमारे आत्मा कहे, तो हम उस देवालय के सामने ऐसे सिर झुकाकर उस देवालय में प्रतिष्ठित विग्रह को हम ऐसे प्रणाम करते हैं। तो सनातन उस आकाश मार्ग से, अर्थात उस दिव्य लोक से जो भी देवता गुजरते हैं सामने से, तब सभी देवता यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी देवगण और उन देवगण की जो देव पत्नियां हैं या अप्सराएं हैं या ऋषि मुनि हैं, सभी लोग भगवान विष्णु को ऐसे प्रणाम करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सृष्टि के पालनहार है। और सृष्टि के पालनहार को अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है ये बात। इसीलिए दोस्तों, ये एक संस्कार है, या यूं कहिए कि ये एक धर्म के नियम है कि भगवान विष्णु को सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी को भी सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, सभी या अन्य देवी देवता भी, उच्च आयामों में रहने वाला अन्य देवी देवता, या यूं कहिए कि ब्रह्म लोक, रुद्र लोक, वहां की देवी देवता भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने सभी जो विवरण आप लोगों को बैकुंठ लोक के बारे में दिया है, एक्चुअली यही जो है विष्णु लोक की यही एक छोटा सा विवरण है। लेकिन इस भौतिक संसार में बैकुंठ लोक की जो दिव्यताएं है, बैकुंठ लोक की जो कथाएं है, बैकुंठ लोक की जो द्वारपाल है, बैकुंठ लोक की जो प्रकृति है, बैकुंठ लोक की जो जल है, बैकुंठ लोक की जो देवताएं है, बैकुंठ लोक की जो स्वामी एवं स्वामिनी है, इनके बारे में हमें ज्ञान लेना इस भौतिक संसार में आखिर क्यों जरूरी है? क्या कभी आप लोगों ने ये बात सोचा है? ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में लोगों की मन मस्तिष्क एवं जो बुद्धि है वो सीमित होते जाते जा रहे हैं। और किसी दूसरे लोगों के बारे में मनुष्य की जो रहस्य कुछ कुछ बढ़ते हैं, या बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि आज के जमाने में आखिर हमें भगवान विष्णु के धाम के बारे में जानना आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। तो इस लोक की जो ज्ञान है हमें सिर्फ यही कलेक्ट करना है। जी नहीं, इस लोक में हम रहते हैं, लेकिन वही बात है कि हम जो इस लोक में रहते हैं, आप हम सभी लोग इस लोक में हम निर्धारित समय के लिए ही आते हैं। एक प्रकार से कहूँ तो अतिथि बनकर हम आते हैं, आप आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा समय के लिए जो है रह नहीं सकते। तो हमें कोई ना कोई उच्च आयाम पर तो जाना होगा।
वो हमारे कर्म पर डिपेंड करते हैं। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें शायद नर्क में भी जगह मिले। अगर हम मतलब अच्छा कर्म करते हैं तो क्या पता हमें बैकुंठ लोक या शिव लोक या ब्रह्म लोक या सत्य लोक हमें मिल सकते हैं। ये हमारे कर्म पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, जो जो भक्त पुरुष एवं भक्त नारी, या एक शब्द में अगर कहो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्त अगर ये इच्छा रखे कि भौतिक संसार में कि हम मरने के बाद हमें जो है हमारे आत्मा हमें बैकुंठ में ही हमें जाना है, वहां पर ही जाकर हमें सुख भोगना है, या यूं कहिए कि वहां पर ही जाकर भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को हम सभी आत्माएं सेवा करेंगे। तो आखिर हम जाएंगे कैसे वहां पर? मतलब सभी आत्माओं को प्रवेश नहीं मिलते हैं। तो आखिर कैसे कैसे आत्माओं को प्रवेश मिलते हैं ताकि हम इस संसार में अंत के बाद एक उच्च आयाम पर जाकर एक उच्च मतलब व्यवहारिक जीवन जी पाए, हमारे अंदर भक्ति बरकरार रखे, हम प्रकृति भी नहीं कहूंगी, दिव्य प्रकृति की जो है वो सुखद अनुभव हम कर पाए। भगवान विष्णु की जो छवि है, जो मतलब कोटि सूर्य समान, उस छवि को हम दर्शन कर पाए। माँ लक्ष्मी की जो अ, ऊर्जावान, जो ओजवान तेजस्वी जो गुण है, जो स्वभाव है, जो उनकी दिव्यता है, हम उनको दर्शन कर पाए ताकि हमारे जीवन जो है वो फिर धन्य हो जाए मरने के बाद भी। क्योंकि मरने के बाद भी तो आत्मा एक मतलब यात्रा करते हैं, और आत्मा की जो यात्रा होते हैं दोस्तों वो बहुत ही लंबी होते हैं। इसीलिए इस भौतिक संसार में रहते हुए ही जब हम अपने कर्म को सुधार लेते हैं, जब हम सभी को मतलब फॉरगिव करते हैं, तभी जो है हमारे आत्मा भीतर से शुद्ध होते हैं। और हम निरंतर अगर ब्रह्म का चिंतन करेंगे, अगर हम अपने कर्म को सुधार कर धर्म के पथ में रहकर अगर हम इसी जन्म में अर्थात भौतिक संसार में भक्ति करेंगे, तभी हम उस परम दिव्य धाम में हम जा सकेंगे। तो उस दिव्य धाम पर जाने के पहले इस संसार में हमें क्या करना होगा? बहुत सारे पुण्य करना होगा, दान करना होगा, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र एवं आचरण, इस सबको मतलब बदलना होगा, शुद्ध करना होगा, या एक प्रकार से कहूँ तो सुधरना होगा। किस लिए? हमारे आत्मा की उन्नति के लिए, हमारी आत्मा की कल्याण के लिए, एक नया अनुभव के लिए, एक सुखद अनुभव के लिए। इसीलिए दोस्तों, हमें मतलब इस भौतिक संसार में अपने भीतर जो भी ज्वलन है, देश है, ईर्षा है, हिंसा है, इन सभी को मतलब माना है। बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि ये जो है संभव नहीं है इस भौतिक लोक में रहते हुए, लेकिन मैं कहती हूँ दोस्तों कि संभव है यहाँ पर रहते हुए भी। आप अगर मन में ठान ले कि मुझे मरने के बाद वैकुंठ लोक में ही जाना है, भगवान विष्णु की सेवा करना है, माँ लक्ष्मी की सेवा करना है, एवं सुखद जो अनुभव है उनका उस धाम का लेना है, या यूं कहिए हमारे आत्मा की जो भी डिजायर्स होते हैं वो फुलफिल होंगे बैकुंठ में जाकर। तब दोस्तों, अगर हम ये मन को जोर से मतलब ऑर्डर देकर अगर ठान ले कि हमें जो है बैकुंठ में ही जाना है अंत गति के समय में, तो हम इस जीवन में अपने भीतर जो जलन, देश, ईर्षा, मोह है, ये हम मार सकते हैं। और वो कैसे मार सकते हैं? निरंतर ब्रह्म का जाप करके। जी हाँ दोस्तों, निरंतर हम जब ब्रह्म का चिंतन करेंगे, इसी व्यवहारिक जीवन जीते हुए, अर्थात भौतिक संसार की व्यवहारिक जीवन जीते हुए, तो हम इस ज्वलन, देश, ईर्षा, इस हिंसा को हम मार सकते हैं। और दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक अंत समय में एक अच्छा गति पाना चाहते हैं, वो चाहे पुरुष हो या वो चाहे स्त्री हो, तो हम सबको अपनी अपनी इच्छाओं में पाबंद लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी गुस्सा आया होगा ना ये बात सुनकर कि मैंने आप लोगों को कहा कि इच्छाओं में पाबंद लगाना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप अपनी इस इच्छा को मत मारिए कि आपको आज कुछ खरीदना है, बेशक खरीदिए आप, आपको किसी ने भी मना नहीं किया है। लेकिन सपोज मान लीजिए एक चीज आपको बहुत प्रिय है, और उस चीज को खरीदने के लिए आपके बजट में पैसा नहीं है जितना होना चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को दिन रात सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आपका मन जो है
एक अपराध मानसिकता के टाइप हो गया है कि मुझे जैसे भी हो इसको पाना है, तो मैं उसके लिए चाहे जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं डकैती करूँगी या पिता-माता से चोरी करूँगी, पैसा इकट्ठा करूँगी बहुत सारे, और जब मेरे पास ये जैसे भी हो ये पैसा आ जाए, तब उस चीज़ को खरीद कर मैं सिर्फ़ इस भौतिक संसार में उसे यूज़ करूँगी। जी नहीं दोस्तों, ये सोच आपके जीवन को सर्वनाश की दिशा में ले जा सकता है, और ले जा सकता ही नहीं, ले जा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपनी इच्छाओं में पाबंद लगाए। अगर आपको कोई भी चीज खरीदने का मन हो, तो आप भीतर से ये इच्छा रखिए कि हाँ, मुझे ये चीज जो है मुझे भा गया है, इसे मुझे खरीदना है, लेकिन अपने मेहनत की कमाई से मुझे खरीदना है। जब भी मुझे मतलब मेरे पास जब पैसा इकट्ठा होंगे, तभी मैं इस चीज़ को खरीदूँगी। उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके अंदर मतलब ये अम, बेचैनी नहीं होना चाहिए कि कब खरीदूँ, कब खरीदूँ? क्योंकि ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव भी हमें इस भौतिक संसार में दुःख के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो इच्छाएँ होते हैं, यही हमें दुःख की मतलब ये गतर में हमें ऐसा धकेलते रहते हैं, और हम इस मनुष्य योनि में हमें मतलब दुःख, बहुत ज़्यादा दुःख मिलते हैं। लेकिन असल में ये दुःख है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें, अगर हम टिक सकते हैं धर्म के काम में रहकर, अपनी आत्मा को मतलब ऊर्जावान बनाकर, आप मुक्त कर दीजिए अपने आत्मा को। आप अपनी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि आप ब्रह्म का अंश है, आपके पास अनंत ऊर्जा है। आप मतलब अपने इस आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, या आपकी आत्मा की जो दिव्यताएँ है, ये आप आपके साथ-साथ आप 4 लोगों में, 10 लोगों में बाँट सकें। ऐसे वाली मानसिकता जब हमें इस भौतिक संसार में आ जाएँगे, और हम जब अपनी इच्छाओं में पाबंद लगाएँगे, तब जाके हमें उस निरंतर ब्रह्म के नाम पर मतलब वो क्या कहते हैं रुचि आएँगे। जी हाँ दोस्तों। रुचि आएँगे, क्योंकि दोस्तों इस भौतिक संसार में बहुत लोग जो है सिर्फ़ सुबह-शाम, और जो त्रिसंध्या करते हैं, दोपहर को ही ब्रह्म का नाम लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप निरंतर आपके दिमाग में अगर ब्रह्म का नाम ही चलते रहे, तो दोस्तों, तो क्या होगा आप जानते हैं? आपकी जो ये जो चेहरा है, इस चेहरे में एक अलौकिक दिव्यता आएँगे। आपकी जो मन है, इस मन में एक अलौकिक दिव्यता छा जाएँगे। आपकी जो ये आँखें हैं, इस आँखें में ना ही आपकी आपके भीतर जलन होंगे, ना ही आपकी आँखों से देश मतलब देखा जाएगा, ना हिंसा आपकी आँखों से मतलब ये स्प्रेड होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के भीतर में हिंसा है, द्वेष है, जलन है, तो वो व्यक्ति लाख कोशिश करे दोस्तों, वो इस जलन को, इस देश को, इस हिंसा को कभी भी छुपा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आंखें ही है जो मन की आईना होते हैं, और इस आंखों से ही एक व्यक्ति के अंदर कितना मल है, वो आंखों से ही मतलब निकलते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे, अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर अपनी इच्छाओं पर पाबंद लगाएँगे, मैंने ये नहीं कहा है कि आप एकदम इच्छा मत रखिए, रखिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी मतलब अच्छे खान-पान, अच्छे अम, मतलब वो क्या कहते हैं क कपड़ा, ये सब कॉस्मेटिक, ये सब हमें ज़रूरत होती है, लेकिन खूब ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा के पीछे मत भागिए। जितना हो सके आपके बाजट के अनुसार, उतना ही आप उस दिन के लिए, या यूँ कहिए कि आप जितने दिन भी ज़िंदा रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, उस दिन के लिए, सभी दिनों के लिए आप चलाइए। तो इसी बीच दोस्तों, मैंने बहुतों को सुना है कि लोग कहते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते हुए निरंतर ब्रह्म का चिंतन ये संभव नहीं है। जलन, देश, ईर्षा, ये सब मतलब मार कर आगे बढ़कर मनुष्य लाइफ कंप्लीट करे, मतलब जो हमारे इस जीवन की कर्म है, इसको कंप्लीट करे, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है दोस्तों। सिर्फ आप अपने मन को कंट्रोल करना, मन की जो दौड़ है वो आपके हाथ में मतलब होना चाहिए, ना कि आप दूसरे के हाथ में दें। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कोई भी लोग
मन को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट नहीं होता है। कोई भी माँ के गर्भ में ये सीख कर नहीं आते हैं कि हम जो है अपने मन को मतलब माँ की गर्भ से ही कंट्रोल करना सीख जाए, नहीं। अब जब मतलब इत्तू से बड़े होते हैं, तब आप एक एक कर अपने कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाकर सीखते जाइए कि आप अपनी भीतर में उठे इस अनुभव को एक एक कर कर मतलब इसे फील कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग ज्यादा जलते हैं, जिसके अंदर भी ईर्ष्या होते हैं, जलन होते हैं, हिंसा होते हैं, उस व्यक्ति की आत्मा को, यानी कि उस व्यक्ति को ही खुद ना खुद वो पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये भाव जो है वो मतलब हावी हो रहे हैं। तो तुरंत आप अपना जो ये भाव है वो शिफ्ट कर दीजिए। वो कैसे शिफ्ट होंगे? निरंतर भगवान की उस ब्रह्म का जाप करिए, क्योंकि उस ब्रह्म का ही एकमात्र वो नाम जो है आपको इस जलन हिंसा हिंसा सॉरी देश से आपको मतलब बाहर निकालकर एक शुद्ध इंसान, एक हीरा बनाएगा। तो दोस्तों मेरी जो ये बात है याद रखिए। इसीलिए जो है इसी भौतिक संसार में रहते हुए ही हम अपने ज्यादा जो हम इच्छाएं रखते हैं इसको कंट्रोल कर कर हमारे भीतर की जो देश हिंसा जलन इसको मारकर हम ब्रह्म की चिंतन करते हुए जब हम मानवीय लीला मतलब खत्म कर कर इस पंचभूत के शरीर को छोड़कर जब हम जाएंगे, तो मतलब हमें ये गर्व होंगे कि हमने ये कर दिखाया। हमने ये कर दिखाया। जो करोड़ों लोगों की भीड़ में जो भी मनुष्य इसको मतलब असंभव समझते थे, आप और हम एक मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी की ही इंसान हो, लेकिन हमने ये कर दिखाया, तो हम उस दिव्य धाम में जो है वो एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो दिव्य धाम है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्माएं ही जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कहती हूँ कि ये बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप अपनी मन को सप्रेस करना अगर सीख जाए ना, सप्रेस कहाँ पर करे, सभी चीजों में करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अपनी ज्यादा इच्छाओं पर पाबंद लगाइए। अपने भीतर जो जलन है, देश है, ईर्षा है, इसको अगर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप मारते जाते हैं, तब जाकर आपकी भीतर की जो सच्चा वाला इंसान है, जो सिर्फ मुक्त होना चाहते हैं, वो इंसान धीरे धीरे जो है वो बाहर आते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब बाहर आते रहेंगे। और जब ये भीतर की इंसान, वो भीतर की जो अलौकिक आत्मा है, जब वो बाहर आते आते आपकी जो वो एनवियस जो मतलब चेहरा है उसको दमन करेंगे, और दमन करते हुए आपकी इस पूरे फेस को इतना चमकाएंगे कि आप तुरंत आईना के सामने जब मतलब आप खड़े होंगे, तब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी अंदर की जो हिंसा है, जो ज्वलन है, जो देश है, जो मतलब ईर्ष्या है, और जो मतलब इच्छाएं है, इस पर आप पाबंद लगा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ सिंपल से कुछ काम है जो हमें इस भौतिक संसार में करना है। और अगर हम ठान ले कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ में ही जाना है, तब हम हर दिन अपने मन को ये कमांड देते रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ में ही जाना है, तो हम ये जीवात्माएं इस भौतिक संसार में रहते हुए भी ये हम कर सकते हैं। अर्थात हम भगवान विष्णु की जो दिव्य लोक है, दिव्य धाम है, वहां पर हम प्रवेश कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब हम मरेंगे ना इस भौतिक संसार में, तब हमें लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे। हमें लेने के लिए विष्णु दूत ही इस पृथ्वी पर हमारी आत्मा को लेने के लिए आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हमें जो है बैकुंठ धाम में हमें कैसे एंट्रन मिले, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। आपको कैसे एंटर मिले ये आपको पता भी है कि हमें इस भौतिक जीवन में कौन कौन सा बुरी आदत को हमें मारना है।
अगर आप उस पर एक्ट करना अगर धीरे धीरे शुरू कर देते हैं ना दोस्त, तो आप यकीन मानिए कि आप एक ना एक दिन बैकुंठ धाम पर ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ना एक दिन बैकुंठ धाम पर ही जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि सभी जो है लोग आगे पीछे जाते हैं, कभी दूसरे लोग आगे जाते हैं, कभी मैं पीछे जाती हूँ, कभी मैं आगे चले जाऊंगी, कभी आप लोग पीछे रह जाओगे। लेकिन जो भी जाएंगे फर्स्ट, तो उधर से तो मतलब मुझे भी आप लोग देखेंगे। अगर आपका नंबर पहले आ जाए, सॉरी टू से, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेरी नंबर पहले आ जाए तो मैं उधर से आप लोगों इस पूरे ब्रह्मांड को देखूंगी। तो दोस्तों इसीलिए जो ये संदेश है, ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप ये सब कर सकते हैं। और दोस्तों ज्यादा कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो मतलब बैकुंठ लोग हैं, बैकुंठ लोग की जो दिव्यताएं है वह अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु और माँ भगवती माँ लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। पत्नी भी ऐसा, इतना पतिव्रता पत्नी, और पति भी ऐसा कि पत्नी व्रता पति। तो मतलब दोस्तों वहाँ की जो वातावरण है वो ऐसे ही दिव्य हो जाएंगे। जिस जगह में आलस्य नहीं है, जिस जगह में लज्जा नहीं है, जिस जगह में झिझक नहीं है, जिस जगह में अकमन्यता नहीं है, जिस जगह में निष्क्रियता नहीं है, जिस जगह में बेचैनी नहीं है, जिस जगह में भय नहीं है, जिस जगह में चिंता नहीं है, जिस जगह में दरिद्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में जो है रौनक आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में सुख आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में परम आनंद की प्राप्ति हो सकते हैं। और ये जो रौनक, सुख, ऐश्वर्य, वैभव एवं परम आनंद की जो प्राप्ति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की वो दिव्य धाम पर ही होते हैं। जो करोड़ों सूर्यों के समान वह धाम प्रज्वलित होते रहते हैं। जो वायु भी अपने मार्ग को थोड़े समय के लिए रोककर उस परम धाम को नमन करते हैं। देवताएं भी और देवगण की पत्नियां भी, अप्सराएं भी, ऋषि मुनि भी, गंधर्व भी। राक्षस के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि वो राक्षस भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है उनको ऐसे काट देते हैं, तो इसीलिए मैं राक्षस के बारे में बात नहीं करूंगी। जो ये सभी धर्मात्माएं हैं वो भगवान विष्णु की एवं शिव, जो हम रुद्र कहते हैं, माता पार्वती, और माँ पार्वती के सौषध योगिनी माता, और यूं कही कि प्रजापति ब्रह्म एवं माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी उस परम धाम को ऐसे सिर झुकाकर नमन करते हैं। यही है धार्मिक लोग, देवता, गंधर्व, ऋषि मुनियों का कर्म। धर्म पर रहते हुए, अपने संस्कार को सुधारते हुए, अपने आत्मा की कल्याण के लिए हमें निरंतर ब्रह्म का जाप एवं धर्म पे रहना चाहिए। अगर हम ये जीवन में भौतिक संसार वासे सीख ले तो एक दिन हमारी भी आत्मा के कल्याण जरूर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को, फिर से कहती हूँ, एक सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।